हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके फॉर जीनियस चैनल में। अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में बेल आइकन उसको दबा दीजिए, जिससे कि कोई भी नई वीडियो आएगी तो आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस करंट अफेयर की क्विज़ कर रहे हैं और ये पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम के चैनल में मिल जाएगी मेरे, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, डीजल इंजन का निर्माण किया जाता है कहाँ पर, बताइए। डीजल लोकोमोटिव आर मैन्युफैक्चर्ड एट, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वाराणसी। बारदौली सत्याग्रह के नेता कौन थे? द लीडर ऑफ द बारदौली सत्याग्रह, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। रेडियो इम्यूनोसाई चिकित्सा का उपयोग होता है। रेडियो इम्यूनोसाई इज ए थेरेपी यूज्ड, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज एंड हार्मोन्स प्रेजेंट इन द ब्लड। रक्त में एंटीबॉडी और हार्मोन की उपस्थिति की जांच हेतु इसका उपयोग किया जाता है, RIA का। यह एक कृत्रिम प्रवेशीय तकनीक है जो बहुत उच्च संवेदनशील के साथ एक एंटीजन का उपस्थिति को मापता है, ठीक है। निकोलस माडुरो किस देश के राष्ट्रपति हैं? निकोलस माडुरो इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वेनेजुला। कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? द स्टडी ऑफ फंगी इज नोन एज, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा माइकोलॉजी। भौतिक राशि चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा टेस्ला। चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई टेस्ला है, ठीक है। हमारे शरीर में कौन सा कोशिका विकार अंधेपन के लिए जिम्मेदार है? विच सेल डिसऑर्डर इन आवर बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल कलर ब्लाइंडनेस? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा शंकु कोशिका। कौन सेल जिम्मेदार है, ठीक है, अंधेपन का। मानव की आंखों के वर्णाघात के लिए शंकु कोशिका जिम्मेदार होती है। यह विरासत में मिला एक आनुवंशिक विकार है। प्रभावित व्यक्ति लाल और हरे रंग का अंतर नहीं कर सकता, ठीक है। एक तत्व X हाइड्रोजन के साथ प्रतिक्रिया करता है जब गर्म होता है। एक संयोजक हाइड्राइड H2X बनाता है। यदि H2X में सड़े अंडे जैसी गंध है तो तत्व X होने की संभावना है, तो बताइए X तत्व क्या होगा? An element X react with hydrogen when heated to form a covalent hydride H2X. If H2X has a smell of rotten eggs, the element X is likely to be, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फर। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S सूत्र वाला एक रासायनिक यौगिक है। यह सड़े हुए अंडे की विशेषता वाली रंगहीन हाइड्राइड गैस है। यह बहुत जहरीली, संक्षारक और ज्वलनशील होती है, ठीक है। बैंक दर क्या है? व्हाट इज बैंक रेट? इसका आंसर आपको हिंदी में मिल जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बैंक रेट है दोस्तों। बैंक रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री एडवांस लोन ऑन अदर बैंक्स इन द कंट्री।
बैंक दर केंद्रीय बैंकों द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को धन देने के लिए ली जाने वाली दर है। ठीक है। बैंक रेट इज़ द रेट चेंज्ड बाय द सेंट्रल बैंक फॉर लीडिंग फंड्स टू कमर्शियल बैंक्स। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का स्राव करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड सीक्रेट ग्रोथ हार्मोन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्रिसमस कारक शामिल होता है। क्रिसमस फैक्टर इज इन्वॉल्व इन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रिसमस फैक्टर किस में यूज होता है? ब्लड कोएगुलेशन, रक्त जमाव में। ठीक है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं जैसे सेंटा क्लॉज क्रिसमस में आते हैं तो वो किस कलर का कपड़ा पहनते हैं? लाल रंग है, तो ब्लड भी लाल होता है। उसी तरह से आप याद कर सकते हैं। क्रिसमस कारक अथवा कारक 9 रक्त जमाव का एक महत्वपूर्ण कारक है। इस जीन के निकासी हीमोफीलिया नामक बीमारी को जन्म देती है। ठीक है। मानव हृदय का दायां भाग कैसा रक्त ग्रहण करता है? द राइट पोर्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट रिसीव्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अशुद्ध, इम्प्योर। मानव हृदय को एक रेशेदार परत जिसे सेप्टम कहा जाता है द्वारा 2 हिस्सों में विभाजित किया जाता है। दायां भाग सामान्यतः दाएं अलिंद और दायां नीले से बना होता है। इनमें दाएं भाग अशुद्ध या अनाकर्षक रक्त ग्रहण करता है। ठीक है। शैवाल ब्लूम किसकी प्रमाण है? एल्गल ब्लूम इज द रिजल्ट ऑफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इलेक्ट्रोफिकेशन। दुनिया का सबसे गहरा महासागर है? द डीपेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड इज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर पृथ्वी के महासागरीय विभाजनों में सबसे बड़ा और सबसे गहरा है। यह उत्तर में आर्कटिक महासागर से लेकर दक्षिण महासागर तक फैला हुआ है और पश्चिम में एशिया और ऑस्ट्रेलिया और पूर्व में अमेरिका से घिरा हुआ है। ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से भारत पर शासन कब शुरू किया? द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्ट रूलिंग इंडिया डायरेक्टली। बैटल ऑफ प्लासी, पानीपत की लड़ाई के बाद, या फिर बक्सर के युद्ध के बाद, या फिर सिपाही विद्रोह के बाद? कब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, सिपाही विद्रोह के बाद से उन्होंने शासन शुरू कर दिया था। जब बर्फ़ बनती है तो जल की एंट्रोपी क्या होती है? व्हेन आइस क्यूब्स आर मेड द एंट्रोपी ऑफ वाटर इज क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों घट जाती है। जब बर्फ़ बनती है तो जल की एंट्रोपी घट जाती है। जब बर्फ़ का टुकड़ा बनता है तो एंट्रोपी और घनत्व घट जाता है और आयतन बढ़ जाता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट कर दीजिएगा और आपने कितने सही आंसर किए वो भी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और अपने सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए दोस्तों। और ये पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगी जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। धन्यवाद दोस्तों।